जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद। आज के संवाद में सुने। आज मंदोदरी रावण को बार बार समझा रही है, हाथ जोड़कर विनती करती है, बहुत समझाती है, बहुत सुंदर सुंदर वचन कह रही है, ज्ञान भरी बातें, बहुत मर्म भरी बातें कह रही है। और लेकिन रावण के दिमाग में एक भी बात नहीं आती, क्योंकि होनी प्रबल है, इसलिए दिमाग में एक भी बात नहीं आती। मंदोदरी बहुत सुंदर वचनों से समझा रही है। सुने विस्तार से, आप भी पढ़े हमारे साथ। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। आने वाले सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से यही कहना है कि भैया इस समय रामायण आपको नहीं भेज पा रहे हैं, पूरा वीडियो आपको नहीं भेज पाते हैं, क्षमा करना। आपका भी पार्ट छूट जाता है, लेकिन छूटेगा नहीं रामायण। बीच में टाइम भले आपको न मिले, लेकिन जब पाठ भेजेंगे तो पाठ जहाँ से चल रहा है वहीं से भेजेंगे, रामायण नहीं छूटेगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल पर बने रहिए। आपको रामायण हम जरूर भेजेंगे। और कल से आपको श्री राम कथा, 5 दिन की कथा, 25 तारीख से 29 तारीख तक कथा होने जा रही है गांव में। तो कोशिश करेंगे आपको लाइव दिखाने की, या वीडियो आपको भेजेंगे, जरूर भेजेंगे। सुने, आनंद लें। रामायण भी आपको भेजेंगे और कथा भी सुनाएंगे आपको। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और प्यारे, चैनल के पूरे परिवार चैनल में कभी कभी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट करते हैं कि भैया रामायण आप बहुत अच्छे पढ़ते हो। तो भैया, जब आप लोग अच्छे से सुनते हो, कमेंट करते हो, तभी तो हमें भी अच्छा लगता है पढ़ना। और हम तो ये सोचे भी नहीं थे कि इतनी रामायण हम पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने हमको पढ़ना सिखा दिया, क्योंकि बार बार कमेंट करके कि फिर से शुरू करिए, फिर से शुरू करिए। इसलिए जितनी बार आप कमेंट करते हो कि आप फिर से शुरू करिए, तो हमें भी अच्छा लगता है, तो हम पाठ करके आपको भेजते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे, हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन आपने सब लोगों ने सिखा दिया हमको, समझ लो। हम तो यही मानते हैं भैया। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कमेंट करते हो। सुने, आनंद लें, खुश रहें, मस्त रहें। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आप सब, हम सब सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें और निरोगी रहें, आनंदित रहें। सुने, आनंद लें। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि विभीषण जी बोले, हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वहीं मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। यहां तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखाओ। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयो भयंकर भारी। बाबा कहते हैं, सब देखकर डर गए और सब कांपने लगे कि ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आंधी चली, और ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ है। और रावण कहता है, 10 मुख देख सभा भय पाई,
बिहसी बचन कहा जुगुति बनाई। सिरों गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस अस गुण ताहि। बाबा कहते हैं, सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रच कर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा अपशगुन है। शयन करहु निज निज ग्रह जाए, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेओ, जब ते श्रमण पूर मही खसेओ। बाबा कहते हैं, रावण बोला, सब अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजन सजल नयन कहा जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन धरहु। बाबा कहते हैं, नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। बार बार मंदोदरी हाथ जोड़कर विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है रावण से, और कहती है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। विश्वरूप रघुवंश मनि रामा, करहु बचन विश्वास सिया रामा। लोक कल्पना वेद कर रामा, अंग अंग प्रति जास सिया रामा। मंदोदरी कहती है, प्राणनाथ, मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंदोदरी कहती है, प्राणनाथ, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। मंदोदरी कहती है, प्राणनाथ, पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, पाताल जिन विश्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के सब लोकों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भवों का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। हे प्राणनाथ, मंदोदरी कहती है, जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशेर दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। मंदोदरी कहती है, प्राणनाथ, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। जो रात और दिन होते हैं, ये भगवान के पलक मारना और खोलना है। मंदोदरी कहती है, प्राणनाथ, दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है, और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हासु बाहु दिगपाला। आनन अनलया मुपति जीहा, उत्पत्ति
पालन प्रलय समीहा। बाबा कहते हैं लोभ जिनका अधर ओठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। मंदोदरी कहती है रोमराज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि उद गौ जातना, उदर उदधि उद गौ जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। मंदोदरी कहती है प्राणनाथ 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व रूप में है, अधिक कल्पना ऊहापोह क्या की जाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, अहंकार शिव बुद्धि अजरामा, मन ससि चेत महान सिया रामा, मनुज बास सचराचर रामा, रूप राम भगवान सिया रामा। मंदोदरी कहती है हे प्राणनाथ शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हें चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणनाथ अस विचारी सुनु प्राणपति रामा, प्रभु सन बैरु बिहाई सिया रामा, प्रीति करहु रघुवीर पद रामा, मम आई बात न जाय सिया रामा। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़ दीजिए, छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए और जिससे मेरा सुहाग न जाए, मेरा सुहाग अमर रहे, बना रहे। हे प्राणनाथ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब काई, अवगुण 8 सदा और राई। बाबा कहते हैं आज पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला अहो मोह ज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा बसते रहते हैं, उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण कहता है साहस झूठ, चंचलता माया छल भय डरपोकपन अविवेक मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, जान्यू प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहाऊ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, रावण कहता है मंदोदरी से हे प्रिय वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ में पड़ा। हे प्रिय तेरी चतुराई में जान गया, तू इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का
बखान कर रही है। तव बत कही गुण मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयो, पियहि काल बस मति भ्रम भयो। रावण कहता है सुनैनी, हे मृगनयनी, तेरी बातें बहुत गूढ़ हैं, रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंदोदरी कहती है पति को कालवश मति भ्रम हो गया है, क्योंकि काल सिर पर नाच रहा है, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, काल के बस हो गए हैं। यही विधि करत विनोद बहु रामा, प्रात प्रगट दस कंद सिया रामा। सहज असंक लंकापति रामा, सभा गयो मद अंध सिया रामा। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत रामा, यद्यपि सुधा बरसहि जलद रामा। मूर्ख हृदय न चेत रामा, जो गुरु मिलहि बिरंचि समरामा। बाबा कहते हैं यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं, इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। चाहे ब्रह्मा के समान ही गुरु क्यों न मिले, लेकिन उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करता। जो मूर्ख होता है उसकी बुद्धि में कुछ नहीं आता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहु बेगी का करिय उपाय, जमवंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी से श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे प्रभु, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाई बाल कुमारा। बाबा कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी से जामवंत जी बोले, हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, हे अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ। जामवंत जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाल कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। पहले दूत बनाकर भेजा जाए, शांति की बात की अगर समझाने से ही समझ में आ जाए तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो बाली कुमार को अंगद को दूत बनाकर भेजते हैं। प्रभु कहते हैं, निक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कहा कृपा निधाना। वाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊ तात मम कामा। बाबा कहते हैं यह प्रभु बोले अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालिपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हि का कहो,
परम चतुर मैं जानत आओ, काजू हमार सुहित होई, रिपुसन करे बत कही सोई। प्रभु श्री राम जी आज अंगद जी से कह रहे हैं कि हे पुत्र, हे तात, तुमको बहुत समझा कर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, प्रभु आज्ञा धरि शीस रामा, चरण बंदी अंगद उठे रामा, सोई गुण सागर ईस रामा, राम कृपा जा पर करहु रामा। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज रामा, नाथ मोहि आदरु दियो रामा, अस बिचारी जुबराज तन रामा, पुलकित हरसित हियो सिया रामा। बाबा कहते हैं, अंगद जी कहते हैं, स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और पुलकित हो गया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।